हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि 12.5% का जो टैक्स होता है वो सरकार ही अगर ले लेती है म्यूचुअल फंड पर तो हमारे को क्या मिलेगा। हमें 15% का रिटर्न मिल रहा है, हमें 15% का लगभग कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिल रही है और 12.5% का हमें क्या है, सरकार टैक्स ही ले लेगी तो हमारे पास बचेगा क्या। हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर टैक्सेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूजन, ये क्वेरी काफ़ी सारे लोगों के अंदर है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपको इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाएगा और साथ में आपको सीखोगे आप कि हमें टैक्स कितना देना पड़ेगा अगर हम कुछ म्यूचुअल फंड पे अर्निंग करते हैं तो। यानी कि वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, हम ये वाले फंडे को ना समझते हो, पहले ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में आखिर कितने प्रकार के टैक्स लगते हैं। वैसे तो बात की जाए तो म्यूचुअल फंड के अंदर अब आपका इक्विटी टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। अगर हम कैटेगरीज बात करते हैं तो इक्विटी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं शेयर मार्केट। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ठीक है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है ये। आपका डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर भी अलग अलग टैक्सेशन होता है, यानी कि टाइम फ्रेम का चक्कर रहता है और परसेंटेज का चक्कर रहता है कि भाई टैक्स कितना लगेगा। लेकिन हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ कवर करने वाले हैं इक्विटी, यानी कि हम इक्विटी के बारे में बात करेंगे कि हमारा इसके अंदर टैक्स कैसे लगता है, ठीक है। तो इक्विटी के अंदर आपका दो प्रकार के टैक्सेस होते हैं। इक्विटी के अंदर दो प्रकार के टैक्स होते हैं आपका। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एक होता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म मैं लिख देता हूं, चलिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है जी। ये आपका होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब इन दोनों दो प्रकार के टैक्स लगते हैं तो इनमें डिफरेंस क्या है इसको समझ लेते हैं। अगर आप एक साल से पहले आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया, मान लीजिए आज में आपने मान लीजिए एसआईपी कर दिया, फिर लमसम कर दिया, आज आपने 1 लाख 10 लाख 50 लाख जो भी पैसा लगा दिया और फिर आपको जरूरत पड़ी तो आपने पैसा क्या कर लिया, विड्रॉल कर दिया। तो आपने एक साल से पहले पैसा विड्रॉल किया, चाहे वो कितना भी किया हो, आपने सारा पैसा विड्रॉल कर लिया या फिर आपने कम पैसा विड्रॉल कर लिया, तो जो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो जो आपका प्रॉफिट होगा उसकी हम बात कर लेते हैं। अब इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने मान लीजिए इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपए और हम 1 लाख रुपए विड्रॉल कर रहे हैं, तो हमें उस पर टैक्स कितना लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले पूरा कि हमने अगर यहाँ पे पैसा लगाया था, मान लीजिए 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट कर दिए, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हमने और हमने वो पैसा पूरा का पूरा 1 साल से पहले हमने निकाल लिया, ठीक है जी, 1 साल पहले निकाल लिया। तो 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया होगा, अगर उसके अंदर में घाटा हो गया और हमने निकाला तो भाई हमने गेन तो कुछ किया ही नहीं ना, कोई जो टैक्स लगता है वो गेन पे लगता है, गेन कुछ किया नहीं तो कुछ भी टैक्स नहीं देना, क्योंकि हमें तो घाटा ही हो गया ऑलरेडी। अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे चाहे एसआईपी या लमसम के माध्यम से और आपके 1.5 लाख रुपए आपके टोटल हो गए, यानी कि आपने 50,000 रुपये की अर्निंग कर ली 1 साल के अंदर। तो आपने 50,000 की अर्निंग कर ली 1 साल के अंदर और 1 साल से पहले आप पैसा निकाल रहे हो, तो इस 50,000 रुपये पे आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। 50,000 पे आपको क्या देना पड़ेगा, 20% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये होगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसी प्रकार से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है कि यदि आप अपना पैसा जो इन्वेस्ट किया है उस पैसे को आप 1 साल के बाद में निकालते हो, मोर देन 1 ईयर, 1 साल 1 दिन हो गया, तो आप निकालते हो तो आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। कितना, 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा, 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपको एक रिडेम्पशन मिल जाता है कि आपको 1.25 लाख रुपीस की आपको क्या मिल जाएगी, डिस्काउंट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी, रिडेम्पशन मिल जाएगा इस तरह से किस पर, गेन पर। अब इसको प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। ये परसेंट है 20% 1 साल से पहले और 12.5% आपका 1 साल के बाद में निकालते हैं और 1,25,000 क्या होगा, छूट मिल जाएगी। अब इसको प्रैक्टिकल वे में समझते हैं कि आखिर ये कैसे होता है। सपोज दैट आपने यहाँ पे क्या किया, आपने एसआईपी की या लमसम किया आपने, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि मान लीजिए आपने 2,000 रुपये हर महीने के हिसाब से आपने एसआईपी की है, ठीक है, कुछ ज़्यादा हो गया ये, 2,000 रुपये की आपने मान लीजिए एसआईपी करते हैं आप, और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मान लीजिए वही 15% नॉर्मल मिल जाता है मान लीजिए। तो आपने क्या किया, 10 साल तक आपने क्या किया, 2,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट किए, तो 2,40,000 रुपये का आपका टोटल इन्वेस्ट हुआ, यानी कि आपका पैसा आपकी जेब से गया, 2,40,000 आपकी जेब से गए। तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है, आप देखें प्रॉफिट कितना हो रहा है, एस्टिमेटेड रिटर्न यानी गेन कितना हो रहा है, 3,70,310 रुपये।
तो अब 10 साल बाद आप इस पैसे को निकालते हो, सारे पैसे को रिडीम करते हो, तो आपको 3,17,315 माइनस 1,25,000, क्योंकि 1,25,000 की आपको क्या मिल रही थी, छूट मिल रही थी, डिस्काउंट मिल रहा था आपको एक तरह से, तो वो आप घटा देंगे। फिर जो अमाउंट आएगा उस पर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये 10 साल की बात थी। अब मान लिया 40 साल की बात कर लेते हैं। आपके पास से पैसा गया 9,60,000 रुपये और आपके पास हो गए 6,18,00,000, यानी कि जो गेन हुआ हम इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि 9,60,000 तो आपने इन्वेस्ट किया है ना, उस पर टैक्स वही लगेगा। जो हमें प्रॉफिट मिलता है उस पर हमें टैक्स देना पड़ता है। तो 6,18,00,47,511 इस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो इस पर हमें टैक्स कितना पड़ेगा, जरा इसको हम कैलकुलेशन करके सीख लेते हैं। अब इस पर टैक्स कैसे लगेगा, क्योंकि ये करोड़ों में बात हो गई। आप 40 साल ना करने वाले हो तो 30 साल कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा अमाउंट 6 करोड़ ज़्यादा हो गया। ठीक है, चलिए मान लीजिए हमें 30 साल तक हमारा पैसा कितना हो गया, 1,32,00,000 का गेन हुआ है हमें, तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 1,32,00,000। ठीक है, तो 1,32,00,000 कर लेते हैं। मान लीजिए आपने क्या 30 साल के बाद में इस पैसे को सारा निकाल लिया, तो 1,32,00,000 यानी कि 1,32,00,000 हो गई है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,32,00,000 हो गए। चूंकि मैंने क्या बोला था आपसे कि हमें जब हम टैक्स पूरा पैसा निकाल लेंगे तो हमें 1,25,000 की हमें क्या मिल जाती है, छूट मिल जाती है। तो हम इसमें से इसको घटा देंगे, माइनस 1,25,000। ठीक, घटा दिया तो मेरे पास कितना आ गया, 1,30,075, 1,30,75,000 आ गए मेरे। अब इस पर मुझे को टैक्स कितना देना पड़ेगा, 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइड बाई 12.5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। तो आपको 1,32,00,000 का जो आपको प्रॉफिट हो रहा था, 1,32,00,000 का प्रॉफिट जो हो रहा था, उस पर आपको करीब 16,34,375 रुपए का आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब आप कहेंगे भाई 16 लाख रुपए तो टैक्स के चल गए आपके पास से, तो क्या सॉल्यूशन है कि हम इस टैक्स को बचा पाएं? यस, इसका सॉल्यूशन है, लेकिन अगर आप उस तरीके को जानते होंगे तभी इस टैक्स को बचा सकते हैं। आप इस टैक्स को जीरो भी कर सकते हैं, 3 तरीके बताऊंगा आपको मैं, लेकिन वो आपके लिए आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि हम जो ये 16,32,000 34 लाख का हम जो टैक्स दे रहे हैं, 34,000 का टैक्स दे रहे हैं, इसको हम जीरो कैसे कर सकते हैं या फिर बिल्कुल कम कैसे कर सकते हैं। वो तरीके 3 होते हैं, 3 तरीके, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आप लोग कमेंट करोगे, पूछोगे, तभी वो वीडियो आप लोगों के लिए आएगा कि हम इस बड़े अमाउंट को कैसे जीरो कर सकते हैं या फिर कम कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा। तो जल्दी फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे इसी प्रकार की काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पे मिलती रहती है। ठीक है, तो आपने टैक्स इतना देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गए, कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई सारी चीज़ें। तो अब कंसेप्ट, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, यही है कि ये टैक्स जीरो कैसे करना है और कैसे इसको कम कर सकते हैं। उसके लिए आपको जानना चाहते हो तो कमेंट, वीडियो, चैनल सब्सक्राइब वगैरह सारा कुछ कर लीजिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप म्यूचुअल फंड में टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है, इक्विटी जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसके अंदर कैसे होती है, आपने ये चीज़ समझी। अब हाइब्रिड में कैसे होती है, डेट फंड में कैसे कैलकुलेशन होती है जो टैक्सेशन की, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप नॉलेज गेन करते रहिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अपना प्यार बनाए रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।